श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मेरे श्रोतागणों, मैंने आपको कल मिथुन लग्न के बारे में बताया था, मिथुन राशि मिथुन लग्न के बारे में कल मैं आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको पूर्वी क्षितिज पे मिथुन लग्न के बाद 2 घंटे के बाद वो लग्न समाप्त हुई मिथुन लग्न, तो ये कर्क राशि उदित हुई। तो तब का चार्ट मैंने आज की ग्रह स्थिति के अनुसार कर्क लग्न की कुंडली का निर्माण किया है। तो आज 14 तारीख 10वां महीना 2023 की ग्रह स्थिति आज आप देखिए। तो आज कर्क लग्न के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि कर्क लग्न ये चंद्रमा का लग्न है, ये जल तत्व राशि है और ये चर राशि है। ये व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, ये चुलबुले टाइप का व्यक्ति होता है। ये जातक क्षण में खुश क्षण में दुखी, चंद्रमा के जैसा इनका नेचर होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो ये अपनी बात पे स्थिर नहीं रहते और बहुत क्रियाशील रहते, हर समय कर्म करते हैं। तो देखिए आज की ग्रह स्थिति क्या है कि इस समय ये कर्क राशि ढैया से प्रभावित है। इनके इस समय ढैया 2.5 साल की ढैया से ये प्रभावित, इस समय मानसिक और शारीरिक रूप से ये परेशान होते हैं। तो इस समय ये अष्टम भाव में, जब अष्टम भाव में शनि रहता है और चौथे भाव में शनि रहता है, तो व्यक्ति की ढैया राशि से, यदि अपनी स्वयं की राशि चौथे भाव और अष्टम भाव में शनि रहता है तो ये लघु ढैया होती है, लघु कल्याणी ढैया बोला जाता है। ये 2.5 साल कष्ट देती है। तो इस समय कर्क राशि वाले ढैया से प्रभावित है। और देखिए शुक्र इनका इस समय केंद्र में है, तो इस समय शुक्र की स्थिति अच्छी है। और सूर्य मंगल चंद्रमा मंगल सूर्य इनका तृतीय भाव में है, बुध इनका दूसरे भाव में है, राहु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कर्क लग्न की ग्रह स्थिति है। तो इनके बारे में मैं आपको बताया कि ये पित्त प्रधान होते हैं, जल चल राशि होती है, क्षणिक में खुश क्षणिक में दुखी होते हैं। इनका कोई एक ठोस स्वभाव नहीं होता है, ये अंदर से बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, बोलने में इनकी कला बहुत अच्छी है, परोपकारी होते हैं, पवित्र धार्मिक पराक्रम में सबसे आगे होते हैं, किसी से डरते भी नहीं हैं क्योंकि इनका मंगल योग कारक ग्रह है। तो ये जन कल्याण के लिए न्यौछावर रहते हैं, सबका परोपकार करते हैं, विनय विद्या विनयी प्रसन्नचित रहते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि करने में सबसे आगे रहते हैं। इनका खर्चा व्यसन में होता है, ये समाज में अपने पैसे का खर्चा ये उल्टा सीधा भी करते हैं, गलत कामों में भी अपने पैसे को खर्च करते हैं। ये खूब घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, व्यसन करने में भी ये सबसे आगे होते हैं और अपने भाई बंधुओं सबसे ये बहुत प्रेम रखते हैं, प्रेम के मामले में ये सबसे अच्छे होते हैं। और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो ये कल्पनाशील होते हैं और राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं, इनकी बुद्धि राजनीतिक होती है। तो ये इनकी पत्नी का भाव स्वामी मकर लग्न है, तो मकर लग्न की स्त्रियां, तो इनके स्वामी इनकी पत्नी धार्मिक सुशील और धैर्य से काम करने वाली होगी। यदि चंद्रमा की स्थिति क्षीण है, कुंडली में चंद्रमा पापी ग्रहों से, इनके लग्न का स्वामी पापी ग्रहों के साथ है, तो ये व्यक्ति गलत कर्म भी करने वाले हो जाते हैं, मनमानी नेचर हो जाता है। इसका स्वामी यदि 6वें भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में है, यदि पापी ग्रहों के साथ है तो चंद्रमा अपनी शीतलता अपनी कोमलता को खो बैठता है। वो जिस ग्रह पापी ग्रह के साथ रहेगा तो उसी तरह उसका नेचर हो जाएगा। तो पापी ग्रहों के साथ चंद्रमा है तो व्यक्ति मनमानी करने वाला, और ये लग्न जो है वो लव मैरिज की ओर बहुत भागती है, मनमाना प्रेम करने के लिए ये बहुत ललायित रहते हैं। तो ये सुंदरता की ओर बहुत ललायित होते हैं। ये कर्क लग्न कर्क राशि वाले सुंदर और गौर वर्ण के होते हैं क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित हैं। भगवान शिव की पूजा इनको ज़रूर करनी चाहिए। अगर क्षीण चंद्रमा है तो भगवान शिव की पूजा इनके लिए बहुत लाभदायक होगी। इनका योग कारक ग्रह बृहस्पति है,
बृहस्पति इनके भाग का स्वामी, इसलिए इनको पुखराज धारण करना चाहिए। और मंगल इनका योग कारक ग्रह अष्टम ये वृश्चिक राशि का पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल हुआ। और दसम भाव में एक मेष राशि है, तो इनका योग कारक ग्रह मंगल हुआ। तो मंगल का रत्न मूंगा भी ये धारण कर सकते हैं। और मोती ये धारण करें, क्योंकि चंद्रमा का रत्न मोती होता है। तो मोती आप चांदी की अंगूठी में धारण करें, भगवान भोले बाबा की पूजा करें। और चंद्रमा क्षीण होता है तो ये व्यक्ति बहुत मनमानी होते हैं, इसलिए इनकी चंद्रमा की स्थिति देखकर ही इनके व्यक्तित्व का, इनके स्वभाव का आकलन करना चाहिए। गुरु की स्थिति अच्छी है तो भाग से ये बहुत प्रबल होंगे, भाग्यमान होंगे। इनका जल्दी ये भाग्योदय उनका जल्दी होगा। तो ये आज की ग्रह स्थिति है, और जो बच्चा जन्म लेता है उसकी ग्रह स्थिति क्या होगी वो अलग होती है। मैंने ये आज की ग्रह स्थिति के बारे में आपको लिख के बताया कि कर्क लग्न वाला व्यक्ति चंचल और जल तत्व होता है, बहुत जल्दी रोने लगता है, बहुत जल्दी कोमल प्रकृति का होता है, प्रेम के मामले में बहुत आगे रहता है, और बात करने में बहुत तेज होता है, कल्पनाशील होता है, कल्पना उसकी बहुत अच्छी होती है। तो ये कर्क लग्न के बारे में मैंने आपको बताया। तो इनको भगवान भोले बाबा की पूजा बहुत ही फलदायक होगी, इसलिए कर्क लग्न वाले भोले बाबा का जलाभिषेक जरूर करें, शहद डाल के जल का अभिषेक करें तो इनकी मानसिक स्थिति और ये सही मार्ग मिलेगा इनको। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से करियर में इनकी तरक्की होगी, विष्णु भगवान की पूजा करने से इनका भाग्य प्रबल होगा। तो आपको मैंने आज की ग्रह स्थिति 14/10/2013 की ग्रह स्थिति आज हमने आपको बताई। और ऐसे में कल आपको ये लग्न जब कर्क लग्न समाप्त होगी तो सिंह लग्न का उदय होगा, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो कर्क लग्न आपको हमने बताया कि कर्क लग्न का नक्षत्र जो होता है, जैसे अब कर्क लग्न उदित हुई तो कर्क राशि, यदि कर्क